खुशामदीद। आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग यहाँ आकर फंस जाते हैं, लेकिन फिक्र ना करें, आज हम मॉडल वर्ब्स की इस सारी उलझन को बिल्कुल आसान बना देंगे। अच्छा, तो चले सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो इंग्लिश सीखने वाले अक्सर पूछते हैं, कैन आई गो, ठीक है, या फिर मे आई गो, कौन सा इस्तेमाल करें? देखें, मजे की बात यह है कि दोनों ही सही हो सकते हैं। सारा खेल सूरत हाल का है, यानी आप किससे बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। और जब आप ये फ़र्क समझ जाएंगे ना, तो आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा पुरअसर हो जाएगी। तो ये फ़र्क समझने के लिए हमें पहले एक ख़ास किस्म के अल्फाज को जानना होगा। उन्हें कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या हैं? आप इन्हें हेल्पिंग वर्ड्स समझ लें। ये ऐसे मददगार अल्फाज हैं जो असल वर्ब यानी काम के साथ लगकर इसका मतलब बदल देते हैं। ये जुमले में एक खास कैफियत पैदा करते हैं, जैसे काबिलियत, इजाज़त या कोई इम्कान। और एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा उसूल है उनका, वो ये कि मॉडल वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा ना, वो हमेशा अपनी असली हालत में रहता है। उसके साथ कोई एस, ईएस या टू नहीं लगता। जैसे ही कैन गो सही है, ही कैन गोज गलत है। इसी तरह आई कैन गो ठीक है, आई कैन टू गो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो अब हम 4 सबसे अहम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स को एक एक करके देखेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की। ये शायद सबसे कॉमन मॉडल वर्ब है। अच्छा, तो कैन को हम दो खास मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो किसी की काबिलियत यानी एबिलिटी बताने के लिए कि कोई शख्स क्या कर सकता है, और दूसरा गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल माहौल में दोस्तों वगैरह से इजाज़त मांगने या कोई दरख्वास्त करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम काबिलियत की बात करें तो जुमला है शी कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोल सकती है। यहां सीधा सीधा उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। चलें, कैन के बाद अब आते हैं कुड पर। इसके भी बहुत अहम और थोड़े से मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। कुड को अक्सर कैन का पास्ट टेंस समझा जाता है, यानी माजी की काबिलियत बताने के लिए। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, और वो है ज़्यादा शाइस्तगी से ज़्यादा पोलाइटली दरख्वास्त करना, और कभी कभी कोई मशवरा देने के लिए भी। जैसे ये मिसाल देखें, कुड यू हेल्प मी। अब आप कैन यू हेल्प मी भी कह सकते हैं, लेकिन कुड लगाने से जुमले में बहुत ज़्यादा शाइस्तगी आ जाती है। ये ज़्यादा नर्म और मुअद्दब लगता है। अब आते हैं एक ऐसे लफ्ज़ पर जो बातचीत में फॉर्मेलिटी यानी रस्मियत ले आता है, और वो लफ्ज़ है मे। मे के 2 बड़े इस्तेमाल हैं। पहला तो है रस्मी इजाज़त, यानी जब आप किसी बड़े से या ऑफिस में या किसी फॉर्मल सेटिंग में इजाज़त मांग रहे हों। और दूसरा इस्तेमाल है किसी काम के होने का इम्कान, यानी पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए। तो अब याद आया वो शुरू वाला सवाल, कैन आई गो या मे आई गो। अगर एक तालिब इल्म अपने उस्ताद से पूछ रहा है तो उसे कहना चाहिए मे आई कम इन। ये एहतराम और अदब को जाहिर करता है। और आज का हमारा आखिरी मॉडल वर्ब है माइट। माइट भी इम्कान यानी पॉसिबिलिटी को ही जाहिर करता है, बिल्कुल मे की तरह। लेकिन फ़र्क यह है कि माइट एक कमज़ोर इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब आपको यकीन बहुत कम हो कि ऐसा होगा, मे से भी कम। जैसे अगर आप कहें इट माइट रेन, तो इसका मतलब है कि शायद बारिश हो, लेकिन चांस बहुत कम है, बस एक हल्का सा इम्कान है, कोई पक्की बात नहीं है। अच्छा, तो हमने ये चारों देख लिए। अब इन सब को एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। देखें इस चार्ट को। कैन काबिलियत और आम इजाज़त के लिए इसका लहजा बिल्कुल नॉर्मल है। कुड माजी की काबिलियत और शाइस्ता दरख्वास्त के लिए लहजा पोलाइट हो गया। मे रस्मी इजाज़त और इम्कान के लिए लहजा फॉर्मल हो गया। और माइट कमज़ोर इम्कान के लिए जिसका लहजा थोड़ा गैर यकीनी सा है। ये लहजे का फ़र्क समझना ही असल कमाल है। तो अब आपको उसूल तो पता चल गए, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। असल काम तो अब शुरू होता है। इन मॉडल वर्ब्स पर महारत हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करें। गलती होने से ना डरें, बस बोलने की कोशिश करें। तो आज का सबक क्या है? यही कि अब से आप जब भी कोई इंग्लिश बातचीत सुने तो इन अल्फाज पर गौर करें और कोशिश करें कि आज ही इनमें से कोई एक लफ्ज़ सही मौका पर इस्तेमाल करें। याद रखें, छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी मंजिल मिलती है।